Hello everybody, myself Shirshak Nanauti, having teaching experience of 15 years or so. Today I am making this video on topic tuition, a boon or a curse. Tuition, what the tuition is exactly? Nowadays it is a trend. I seen that student of nursery class, LKG, first, parents are sending them for the tuition. कहाँ जा रहा है? मैम के पास जा रहा है पढ़ने के लिए. कहाँ जा रहा है? सर के पास पढ़ने के लिए जा रहा है. Tuition is a thing which is paralyzing our student. Tuition वो एक कर्स है जो हमारे बच्चों को पैरालाइज कर रहा है. Because आप जब उनको ट्यूशन भेज रहे हैं तो आप उनको सेल्फ स्टडी से दूर कर रहे हैं. आप अपना समय बचा रहे हैं. एज ए पेरेंट्स आई एम टॉकिंग कि आपको उसको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देना पड़ रहा है. वह ठीक है, घर पे परेशान कर रहा है, जा ट्यूशन चला जा. बट वाई यू डोंट अंडरस्टैंड दैट कि जब आप उसको ट्यूशन भेज रहे हो तो इसका मतलब आप उसके पांव कुल्हाड़ी पे मार रहे हो. एक छोटा सा एग्जाम्पल लें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हायर स्टडीज. लेट्स टॉक अबाउट अप टू 5th स्टैंडर्ड or up to 10th standard. Do you think that a student need a tuition for that up to 10th class? From my teaching experience, मेरा जो teaching experience है उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो बिल्कुल नहीं है. अगर आप उनको ट्यूशन भेज रहे हो तो इसका मतलब आप उनका भविष्य बिगाड़ रहे हो. एक एग्जाम्पल लें कि भैया एक स्टूडेंट 5th क्लास का है, वो जो उनको इंग्लिश पढ़ाता है या जो मैथ्स पढ़ाता है या जो साइंस पढ़ाता है उस सर या मैम के यहाँ पे ट्यूशन जाता है. वो बच्चा एवरेज है. एवरेज बच्चा होना कोई गलती नहीं है. एवरेज बच्चा होना किसी तरह से कोई गलती नहीं है. ऑल विल बी नॉट ऑफ 90+. सारे स्टूडेंट 90+ हो जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या है? ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ बिलो एवरेज भी होंगे. एवरेज बिलो एवरेज को ज़रूरत है ट्यूशन से कई ज़्यादा अपने पेरेंट्स की, अपने गार्जियन के समय की. अगर पेरेंट्स या गार्जियन अपने समय दे स्टूडेंट्स को तो इट्स माय चैलेंज, इट्स माय प्रॉमिस कि आप बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट को भी अबव एवरेज और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. ऑल स्टूडेंट does not have the same mental capability, but जब उनको अपने पेरेंट्स से, जब उनको अपने गार्जियन से समय मिलता है, एक मेंटल सपोर्ट मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा. ना केवल मेंटली, फिजिकली भी ऑल्सो, इमोशनली भी ऑल्सो. दे फील कि हाँ हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता है. बट जब आप उनको ट्यूशन भेज रहे हैं, जो है जैसे मैंने कहा कि एक 5th क्लास का स्टूडेंट है जहाँ पढ़ता है, उन्हीं सर मैम के यहाँ ट्यूशन जा रहा है, तो डू यू थिंक जब आप स्कूल में उसकी फ़ीस पे कर रहे हो, ट्यूशन फ़ीस पे कर रहे हो, तो क्या वो टीचर जो आपसे पैसा ले रहा है पढ़ाने का स्कूल में भी और आप ट्यूशन पे भी, क्या वो कभी फेयर मार्किंग कर सकता है? थिंक फॉर ए वाइल. एक बार आप खुद सोच के देखो. मैं किसी के एहसान तले दबा हुआ हूँ, किसी ने मुझे 500 रुपये दिए हैं, तो क्या मैं कभी उसके साथ गलत करूँगा? क्या नहीं करूँगा. क्या मैं उसको फेयर बोलूँगा कि तुम्हारा ये चीज़ सही नहीं है? चाहकर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता अगले साल कोई नहीं आना है. तो वैसे ही वो टीचर जब आप उसको फीस पे कर रहे हो तो क्या वो आपके बच्चे का फेयर रिजल्ट प्रिपेयर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता. वो टीचर अनफेयर रहेगा. या तो आपके बच्चों के साथ जो ट्यूशन जा रहे हैं या उन बच्चों के साथ जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं. मैंने जिससे फीस ली है, क्या मैं उसको फेल कर सकता हूं? चाहकर भी नहीं कर सकता हूं. पेरेंट्स आके गला पकड़ लेंगे कि भैया साल भर पढ़ा, क्या किया आपने? तो ऐसे टीचर्स के पास आप भेज रहे हैं जहां स्कूल में उनको समझ नहीं आ रहा है, उन्हीं के पास वो ट्यूशन जा रहा है. क्यों जा रहा है? बच्चों की मेंटेलिटी क्या बन गई है. आप केवल ना अपना नुकसान कर रहे हो, बल्कि आप टीचर्स फर्टर्निटी का भी नुकसान कर रहे हो. There was a time where students, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स से भी ऊपर मानते थे. बट नाउ देर इज़ ए कमर्शियल रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. दैट आई हैव रियलाइज्ड
मेरे 10 साल पुराने स्टूडेंट्स आज मिलते हैं तो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, बट वही 2 साल पुराना कोई स्टूडेंट है तो वो आंख चुरा के भागता है। उसका कारण क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज बच्चों के मन में ये घर कर गया है कि टीचर टीचर नहीं है, टीचर हमारे लिए काम करने वाला एक सर्वेंट है। क्यों? क्योंकि मैं उसको फीस दे रहा हूं इसलिए वो मुझे पढ़ा रहा है। वो कुछ अच्छा नया नहीं कर रहा है, वो मुझे पढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि मैं उसको पैसा दे रहा हूं। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन नाउ ए टीचर एंड स्टूडेंट, और ये एक टीचर्स के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स के मन में टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो कभी भी टीचर से सीख नहीं सकते। तो ट्यूशन ना केवल पेरेंट्स के लिए, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि टीचर्स के लिए भी नुकसानदायक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अप टू 10th स्टैंडर्ड, उसके आगे की बात पे भी मैं आऊंगा, बट 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है। जो पेरेंट्स को अपने बच्चों से दूर कर रहा है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को सुना है जहां पे वो आके कहते हैं कि बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है। कैसे सुनेगा जब आपने उसको टाइम ही नहीं दिया? हाउ मैनी ऑफ पेरेंट्स आस्क द स्टूडेंट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, आज आपका स्कूल में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? सीधी बात है, अगर मैं बात करूं ऐसे पेरेंट्स भी कि आपने अपने बिजनेस में कुछ किया, अपने वर्क में कुछ किया, कुछ जॉब में किया, आपकी दुकान है, कुछ लॉस लगा, कुछ भी लगा, दिन भर की उठापटक की आपने, घर पे आते हो, आपसे कोई बात करता है तो यू फील रिलैक्स्ड विद दैट। वैसे ही स्टूडेंट के साथ अगर पेरेंट्स बात करें कि आज क्या हुआ, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, वेयर यू विल टीच या वेयर यू विल ट्रीट योर स्टूडेंट, treat your children as your friend, that will make a good bond between a student and parents. Otherwise आप उस रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर आप अपने बच्चे को आधे से एक घंटा उसकी पढ़ाई में हेल्प करते हो तो वो आधे से एक घंटा आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सुनते हैं पेरेंट्स बोलते हैं टीचर्स के, एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, मेरे पास भी आके बोलते हैं कि हमारा सुनता ही नहीं है बच्चा हमारी। क्यों सुनेगा वो? क्या आपने उसकी सुनी? क्या आपने उसको अपना वक्त दिया जब उसको ज़रूरत थी? नहीं दिया। आपने क्या कहा, ये ले फीस, टीचर के पास चला जा। वो टीचर के पास क्यों जा रहा है? सीखने के लिए नहीं। आई एम टॉकिंग इन जनरल। वो सीखने के लिए नहीं जा रहा है, वो जा रहा है पास होने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि यही टीचर मेरा पेपर बनाने वाला है, यही टीचर मेरी कॉपीज को एसेस करेगा, यही टीचर मेरा रिजल्ट प्रिपेयर करेगा। तो मैंने इसको पैसे दे दिए, मतलब एक तरह की रिश्वत दे दी, अब ये मुझे फेल नहीं कर सकता। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ ए स्टूडेंट नाउ, और इसका सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा ना बने, क्योंकि जैसी उसकी मेंटेलिटी डेवलप होगी वैसे ही फ्यूचर में आपको झेलने को मिलेगा। आप अभी उसको दूर कर रहे हैं, जाके पढ़ ले, तो जब आप चाहेंगे कि वो आपसे डिस्कस करे, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अप टू 10th स्टैंडर्ड आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ दिस कि आप बच्चों को ट्यूशन भेजें। अगर आप भेजते हैं तो आप तीनों का नुकसान कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का भी, एज ए पेरेंट्स अपना भी, और आप टीचर का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचर का रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं इन द आइज ऑफ स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा समय उनको देंगे तो यू विल फाइंड कि रिजल्ट अपने आप इंप्रूव होगा। कोई मायने नहीं रखता कि वो 90% नहीं लाएगा, 60 लाएगा, 70 लाएगा, बट आप उसमें सेल्फ स्टडी का एक जनरेट कर रहे हो मोटिव, जो उसकी फर्दर स्टडीज में काम आएगा। 9 तक की मार्कशीट कहीं काम नहीं आती, कोई नहीं देखने वाला है, 50% है, 40% है, बट अगर आपने उसमें 9 तक डेवलप कर दिया सेल्फ स्टडी का, तो वो उसकी जिंदगी में उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। अगर आपने उसको ट्यूशन की बैसाखी दिला दी तो वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको हर चीज के लिए दूसरों की सहायता चाहिएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर ऑल्सो, कि अप टू 10th स्टैंडर्ड देयर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग योर वर्ड्स, योर स्टूडेंट, योर चिल्ड्रन टू क्लासेस, ट्यूशंस। आप भेज रहे हो तो आप उनके साथ और अपने साथ और टीचर्स के साथ सबसे गलत कर रहे हो। आप पे कर सकते हो, उसका ये मतलब नहीं है आप उस पैसे को बच्चे के और किसी एक्टिविटी में लगाओ। अगर आपको बच्चे का टाइम ही
पास करना है कि वह 2 घंटे ट्यूशन जाएगा, उससे बेटर है उसको 2 घंटे किसी वोकेशनल कोर्स में डालो, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सिखाओ, किसी एक्टिविटी में भेजो जिससे उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके, ना कि ट्यूशन में। क्योंकि जब उसे हम ट्यूशन भेज रहे हैं तो उसका टाइम तो पास हो गया बट उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। वही टाइम अगर हम किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा रहे हैं तो इससे उसका डेवलपमेंट होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट 10th की सर 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो मैं अगर कहता हूं, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने बच्चे को 9th स्टैंडर्ड तक ट्यूशन नहीं भेजा है तो 10th में जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो इतना कैपेबल हो चुका होगा कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके, वो खुद पढ़ सके, खुद सोच सके कि क्या सही क्या गलत है। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट सेंड दैट, बट ओनली इन 10th। अगर आपको लगता है तो भेजो 10th में कि भैया रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा, बट मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर 9 तक वो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता आया है तो उसको 10th में ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके ट्यूशन भेजने से जो टीचर्स लालची हो गए हैं उनको भी एक सबक मिलेगा, क्योंकि जब वो पैसा लेकर पढ़ा रहा है तो वो या तो ट्यूशन पे या क्लासेस में अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो क्लासेस में अच्छा पढ़ा रहा है तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ट्यूशन पे इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर ट्यूशन भेजने की ज़रूरत क्या है, क्लासेस में ही पढ़ा ले। हो सकता है कि कुछ टीचर्स ऐसे हों जो फिजिकली तो नहीं कह सकते बट मेंटली टॉर्चर करें ट्यूशन के लिए, बट जब आप एज ए पेरेंट्स खड़े होंगे अपने बच्चे के साथ कि नहीं इसको पढ़ना है, सेल्फ पढ़ेगा और अच्छा करेगा, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि नोबडी कैन फोर्स टू गो फॉर द ट्यूशन। अब अगर अपन हायर स्टडीज की बात करें, 11th 12th की बात करें, तो यहां पे भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। बहुत से जने कहते हैं अब पढ़ाई बड़ी हो गई, हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 11th 12th के बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। 11th 12th के बच्चों को आपको पढ़ाना नहीं है, आपको उनको सिर्फ गाइड करना है, आपको उनको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखाना है, आपको उनको सिर्फ ये बताना है कि किस समय पर और किस तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए। आप सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हैं, बट आप उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि कौन से आवर्स स्टडी के लिए सबसे अच्छे हैं। अगर आप ये टाइम उनके लिए दे सकते हैं तो उनका भविष्य आप सिक्योर कर रहे हैं। ट्रेंड बन गया है कि ट्यूशन जा रहा है बच्चा 11th 12th में। क्या एज ए पेरेंट्स आपको पता है कि 1 घंटे की ट्यूशन के लिए 2 से 2.5 घंटे खराब होते हैं? और क्या वास्तव में वो 1 घंटे की ट्यूशन पे पढ़ाई कर रहा है? हाँ, मैं मान सकता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहां जरूरत है, बट थ्योरी सब्जेक्ट में भी बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। क्या जरूरत है इन चीजों की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी हाल ही के रिजल्ट में आईएएस बनी एक गर्ल की बात करें जो टॉप मॉडल रही हुई है, मिस इंडिया फाइनलिस्ट तक पहुंची हुई है, शी बिकम आईएएस, और उसका पहला इंटरव्यू ये था कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ये टारगेट अचीव किया। आईएएस लेवल का जब अचीवमेंट सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो क्या 11th 12th की पढ़ाई सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट में डेवलप कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स आप। अगर पेरेंट्स वो डेवलप कर दे और स्टूडेंट अपने आप में इतना विश्वास पैदा कर ले कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ मेरे करियर में जो 90+ स्कोर किया है 12th में, बट वो कभी ट्यूशन नहीं गए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था उनका अपने ऊपर विश्वास, और वो विश्वास उनमें पैदा किया उनके पेरेंट्स ने और उन्होंने अपने आप ने कि मैं कर सकता हूं। अगर ऐसा सोचते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर ट्यूशन से ही सब होता तो सब 90+ होते, बट ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है, और अगर आपने ये उनमें डेवलप कर दिया तो उनको टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा ये मानना है कि एज ए पेरेंट्स अगर मैं बात करूं, टीचर को छोड़ भी दूं, तो अगर एज ए पेरेंट मैंने अपने बच्चे को इनिशियल ईयर्स में टाइम दिया है
तो उसको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया है, तो आगे जाकर उसे कभी ट्यूशन्स कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो ट्यूशन और कोचिंग की जब उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ना केवल उसका रिजल्ट इंप्रूव होगा बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। उसके मन में एक रिस्पेक्ट पैदा होगा अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आज पेरेंट्स कहते हैं बच्चे सुनते नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि पेरेंट्स के पास वो समय कहाँ बिताता है। स्कूल गया, आया, खाया, सो गया, ट्यूशन चला गया, आया, खाया, टीवी देखी, सो गया। पढ़ाई के नाम पर ही अगर आधा घंटा पेरेंट्स उसके साथ बिताएं, उसको घर के कामों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें, तो वो उसका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल से होगा। तो मेरा ये मानना है कि ट्यूशन जो है वो कंप्लीटली एक तरह का कर्स है, अभिशाप है। अगर 11th 12th को छोड़ दें, 12th को छोड़ दें, 11th में भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है ज़रूरत है, बट नॉट इन थ्योरी। Otherwise, a tuition is completely paralyzing your students, completely paralyzing your children. आप उनके पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फाइनेंशियली तो है ही आपके ऊपर बर्डन, बट आगे जाकर वो बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। तो एज ए टीचर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत डालें। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे, लाइफ में आगे बढ़े, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। उनको ट्यूशन की, कोचिंग की बैसाखी मत पकड़ाइए। गिरेंगे, पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ साल परसेंटेज कम हो, बट अगर सेल्फ स्टडी का मोटिव डेवलप हो गया तो वो आगे जाकर लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप सभी से, या मैं कहूँ कि एज ए स्टूडेंट से भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि डू सेल्फ स्टडी। नंबर कम आएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप हो गई तो लाइफ में आपको कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको हमेशा ट्यूशन और कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू एवरीबॉडी।